पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन है एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के उपबंध में है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11। हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता संबंध में उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है, अर्थात संसद नागरिकता के अर्जन और समाप्ति एवं नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में कानून बना सकती है। भारत का संविधान ब्रिटेन की तरह ही एकल नागरिकता का उपबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। ऑप्शन है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करने से। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय बैंक में धन जमा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका है। ऑप्शन माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, विदेशी से मित्रता करने पर। हमारा आंसर हो जाएगा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? ऑप्शन राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, किसी धर्म का समर्थन। हमारा आंसर हो जाएगा राज्य की सदस्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11। हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता के लोप का एक नियम है। ऑप्शन परिवार से बिछड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। हमारा आंसर हो जाएगा देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार को कैसे खो सकता है, एक कारण हो सकता है? ऑप्शन है आपके, पहला है आपका एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने तक के लिए चला जाता है, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है, एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। हमारा आंसर हो जाएगा एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? ऑप्शन अधिवास, वंशानुक्रम, पंजीकरण, संपत्ति स्वामित्व। हमारा आंसर हो जाएगा संपत्ति स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन है हमारे जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से कहाँ चर्चा की गई है? ऑप्शन है संविधान के भाग 2 में, 1955 के नागरिकता कानून में, संविधान की प्रथम अनुसूची में, संसद के विविध अधिनियमों में। हमारा आंसर हो जाएगा 1955 के नागरिकता कानून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है? पहला पॉइंट बोला गया यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है। फिर थर्ड क्वेश्चन पॉइंट इसमें दिया गया है यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई थी। चौथा ऑप्शन यहाँ पे पॉइंट बोला गया है यदि व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र में युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा तीसरा वाला 1, 3 और 4। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है यदि कोई स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है, यदि व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र में युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार
किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिलाओं को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। ऑप्शन तीसरा है, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ऑप्शन चौथा है, उपरोक्त तो सभी हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष। आंसर हमारा हो जाएगा 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे सभी व्यक्ति जो ... या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। ऑप्शन है आपके 15 अगस्त 1947, 1 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950। हमारा आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? ऑप्शन है आपके त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर, उपयुक्त सभी। हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, उपयुक्त सभी। हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ऑप्शन है 1950, 1949, 1951, 1952। हमारा आंसर हो जाएगा 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वो कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? ऑप्शन है कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, उपयुक्त सभी। हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? ऑप्शन है 1950, 1952, 1955, 1960। हमारा आंसर हो जाएगा 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। ऑप्शन है इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से। हमारा आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रहने वाली ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। ऑप्शन है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समझ समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। हमारा आंसर हो जाएगा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता क्योंकि अनुच्छेद 19 के सेक्शन 1 के भाग 6 की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। शेष 3 विकल्प भारतीय नागरिक एवं विदेशी नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? ऑप्शन है भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन है जन्म, दूसरा है अनुवांशिकता, तीसरा है पंजीयन, चौथा पॉइंट लिखा है आपका अनुरोध। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर कूट में हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ऑप्शन है चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और विधानसभा। हमारा आंसर हो जाएगा संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, पहला पॉइंट है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, दूसरा पॉइंट है स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तीसरा पॉइंट है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, चौथा पॉइंट है सरकार की आलोचना करता है। और इसके आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं पहला, दूसरा और तीसरा, दूसरा, तीसरा और चौथा, केवल 1 और 2, केवल 1 और 4। हमारा जो आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिक का परित्याग करता है या स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। अनुच्छेद 11 संसद को भारत की नागरिकता के अर्जन और निरसन के संबंध में तथा उससे संबंधित सभी विषय के संबंध में विधान अधिनियमित करने की निर्बाध शक्तियाँ प्रदान करता है। संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया जिसमें नागरिकता का स्वयं त्याग करने, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित करने लेने या भारत सरकार द्वारा कतिपय आधार पर नागरिकता से वंचित किए जाने के कारण नागरिकता को समाप्त कर देने का उपबंध किया गया है।